नमस्कार साथियों, मैं पुनीत गौतम और आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद। आज हमें दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में और यहाँ पर आज प्रदर्शन आयोजित हो रहा है जो कोरोना काल में चलते वर्कर्स को जो सैलरी नहीं मिली, उसी के संदर्भ में आज केजरीवाल के खिलाफ एक प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। आपको दिखाएंगे हम कि पूरी खबर क्या है। क्या चाहिए सबको? क्या चाहिए सबको? क्या चाहिए सबको? हमारी मांगे, हमारी मांगे। गौतम जी, ये मेरे कार्ड है। किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये सब सैलरी के लिए हो रहा है। सैलरी के लिए मतलब कब से आपकी सैलरी वगैरह जो रुकी हुई है? 3 महीने से। 3 महीने से। तो इसके लिए मतलब प्रशासन और सरकार कुछ कहना नहीं इसको? सबको ही कहना है सर, हमें नहीं पता कौन सैलरी रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा, हमें सैलरी से मतलब है। अब सैलरी और टेंडर दोनों से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारे टेंडर की वजह से हमारी सैलरी रोक रखी है, क्योंकि वो हमारा टेंडर किसी और को देना चाहते हैं। किसको दोषी समझते हो? हम तो एमडी से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। एमडी ने हमें 2 महीने से रोक रखा है। एमडी ने हमारी कंपनी हमें सब फैसिलिटी देती है, बॉन्ड फंड बोनस सब कुछ मिलता है। ये हमारी कंपनियों को हटा रहे हैं, ये साले चोर को क्यों नहीं हटाते हैं? कि कंपनी हटा कौन रही है? ये टेंडर छीन लिया हमारे को मना कर दी गई है कि तुम्हारा टेंडर गया है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? चोरों को टेंडर दे रहे हैं। शिवानी वाला 5 साल से रूटेगा। शिवानी वाले का टेंडर 25 साल से है, लेकिन उसने कभी अपने वर्करों को सैलरी पूरी नहीं दी है और ना ही वो 8,000 से ज्यादा कभी सैलरी देता, ना ही वो कभी और देता। हमारी कंपनी सबसे ज्यादा बेस्ट है, हम शिवाली वाले का टेंडर नहीं आने देंगे। और हमें शिवाली वाला टेंडर नहीं चाहिए, हमें एसएलएल कंपनी ही चाहिए। नहीं दी है हमारी कंपनी, हमें 14,000 रुपए देती है, सेब वाले 8,000 देती है, और वो भी टाइम से पैसे नहीं देती है। इसलिए हमें सेब वाले नहीं चाहिए, हमें हमारी कंपनी चाहिए। अगर न्यू कोई कंपनी आती है तो हमें हमारी कंपनी ऐसे पूरी पर्सनैलिटी चाहिए। पूरा हमारे को जो कंपनी हमारे से 5 महीने की तनख्वाह रोकता है शिवालिक वाला, हमें नहीं चाहिए शिवालिक वाला, हमें एसएलएल कंपनी ही चाहिए। वो पूरी चाहिए। हमारे हम 8 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमने पूरे कोविड में काम करा है। हम क्या पागल हैं? हमने डायपर वाइपर सब चेंज करे हैं, हमने पेशेंटों के, हमने अपनी जान हथेली में रख के यहाँ पे काम करा है। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की है। सिस्टरों का काम है वो भी हमसे काम कर रहे हैं। छोड़ के पड़े रहे, यहाँ पे पेशेंट की सेवा की है, अपनी जान को जोखिम में मैं इतनी दूर से गाजियाबाद से आती हूँ, है ना, और लास्ट टाइम चल रहा है, फिर भी काम कर रही हूँ, पर एक पैसे नहीं मिल रहे हैं। किराए के लिए भी पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है घर में। बताओ, प्रेग्नेंट है बेचारी। गाजियाबाद से आती हूँ इतनी दूर से, कोई किसी मजबूरी में ही तो आता है घर से निकल के। कितना समय हो गया होगा लगभग? किस चीज़ का? 5 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते करते। कितने समय ये से आपको वेतन 4 महीने 3 महीने हो गए। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, सभी को नहीं मिला है। बताइए, कोई सी उम्मीद से ही घर से निकलता है ना ऐसी हालत में। जिस हालत में हमें घर में आराम करना चाहिए, हम इतनी दूर आ रहे हैं, पर एक पैसा फिर भी नहीं मिल रहा है। और हमारे को हमेशा बोल देते हैं काम करो आएगी सैलरी, काम करो आएगी सैलरी, आप हड़ताल मत करो, स्ट्राइक मत करो। कब तक ना करें हम? कब तक? हम भी यहाँ घर से यहाँ कमाने आते हैं, काम करने आते हैं। हमारी सैलरी भी नहीं है ना कि नहीं दी जा रही हॉस्पिटल वालों से। गवर्नमेंट त्योहार आ गया, सारे त्योहार है हमारे टाइम पे, हमारे घर में पैसे तक नहीं है। हमें 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और इतनी तो कोई ज्यादा सैलरी नहीं है कि हमारी सैलरी नहीं दी जा रही होगी। किससे उधार लें इतना हम? जिस टाइम पे हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, बोल दिया कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे को सैलरी मिल रही है, बोले हमारा घर खाली कर दो। किराए पे रहते हैं हम लोग, किराए मकान मालिक हमें घर से भगा रहा है। क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे हम? यहाँ हम मेहनत करते हैं पूरा दिन, सैलरी मिलेगी हमें, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। हम कैसे अपना घर चलाएं, कैसे बच्चों को पालें? हमारे को मकानदानी ने 2 बार घर से सामान बाहर कर दिया है, बोलते हैं सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं होगा, मकान मालिक ने भी भगा दिया हमें। हमारे को 5 महीने से परेशान कर रखा है, और हमारी कंपनी हमें पैसे दे रही है, लेकिन अब कंपनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी वालों का ये टेंडर ही रिन्यू नहीं कर रहे हैं। कंपनी हमारी बहुत अच्छी है, हमें कोई वहाँ से कोई भी नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं हमारी कंपनी, कोई शिकायत नहीं है, हम चाहते हैं हमारी कंपनी यहीं रहे। कृपया करके हमारी मांगे पूरी की जाए। अभी फिलहाल में आपकी मांगे जो है वो क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है, हमारी सैलरी दी जाए, पूरी सैलरी दी जाए, और हमारा टेंडर जो है उस
इसको रिन्यू किया जाए। अभी फिलहाल में हमारा टेंडर रिन्यू किया जाए, क्योंकि जब महामारी बीमारी थी तब किसी को टेंडर नहीं दिया गया है, तब कोई टेंडर नहीं आया ना। सेब मालिक यही था, तब सेब मालिक ने क्यों नहीं लिया टेंडर, अब क्यों लेना चाहते हैं जब हम महामारी से जंग जीत चुके हैं। इसलिए जब हमारी कंपनी ने और हम वर्करों ने जोखिम उठाया, महामारी जैसी बीमारी में, कोविड में हमने ड्यूटी की है, अपना घर, अपना बार, अपना परिवार, बच्चे छोड़ के यहाँ पड़े रहे हैं, तब किसी ने टेंडर पास नहीं किया, दूसरों को नहीं दिया, तब हम लोग थे। आज हमने सब चीज़ से जीत की हासिल अपनी, और जब सब हासिल हो गई जीत हमारी, तो हमारे को बोला कि टेंडर तुम्हारा हम किसी और को दे रहे हैं। इसलिए हम दे दिए परसेंट नहीं है ना, हमें ये चीज वो है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी सैलरी दी जाए और हमारे टेंडर को आगे बढ़ाया जाए। सरकार की तरफ से आपको आश्वासन क्या मिला था? हमारे सरकार को कुछ भी नहीं बोला है, एमडी आए कुछ भी बोल के नहीं गए हैं, बोल रहे हैं इमरजेंसी ज्वाइन करो, किचन ज्वाइन करो। उनको अपने काम की पड़ी है, हमारे घर की नहीं पड़ी है। हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम कैसे आए, हम सब कुछ कर चुके हैं। हम 1.5 महीने से लेटर भिजवा रहे हैं, एमडी ऑफिस में भिजवा रहे हैं, जा रहे हैं हर जगह हम सब कुछ करके, और पहले से हमने ये बोल भी रखा है कि हमारे इस लेटर को स्वीकार करो और हमें एक डेट दो कि हमारी क्या आप बात सुन रहे हो या नहीं, तब हम हड़ताल करेंगे। लेकिन वहाँ से कोई हमारे को वो नहीं मिला है। तब आज हम लोगों ने थक हार के, त्यौहार आ गया है सर पे, तब हम लोगों ने आज स्ट्राइक किया है। और हम चाहते हैं कि हमारी वो मांगे आप पूरी करें, और हमें आके यहाँ आप खुद आके वो बोले, बताएं कि तो आगे क्या करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एमडी हमारी क्या कहते हैं, टेंडर को रिन्यू नहीं कर रहा। जब तक अगर एमडी सर हमारी टेंडर को रिन्यू नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि एमडी सर हमारे टेंडर को बढ़ा दें और हमारी सैलरी हमारे को दिलवा दें। हमारा टेंडर रिन्यू होना चाहिए और हमारी सैलरी आनी चाहिए, और सैलरी आनी चाहिए, टेंडर भी रिन्यू होना चाहिए। सबकी वजह आपको क्या लगती है, मतलब क्या वजह हो सकती है? ये सबकी वजह हमारे सर डॉक्टर रोतेला सर हैं। जब से डॉक्टर रोतेला सर आए हैं, जब से हमारी सैलरी रुक रही है और हमारा टेंडर की बात हो रही है कि टेंडर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रोतेला सर नहीं चाहते कि एचएलआर कंपनी रहे, मगर हम वर्कर चाहते हैं कि हमारी एचएलआर कंपनी रहे, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। 6 महीने से हमें सैलरी दे दी अपनी तरफ से, अब कंपनी क्या करे, अपनी तरफ से सैलरी कब तक देगी, क्योंकि कंपनी का खुद पैसा रुका हुआ है। इसलिए हमारी 3 महीने से सैलरी रुक गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर रोतेला सर हमारे टेंडर को बिल पास करे और रिन्यू करे, हमारे टेंडर को हटाने की मांग ना हो। इस कंपनी को अगर ये टेंडर हटेगा तो हम अपनी मांगे पूरी नहीं होने देंगे, ना ही किसी टेंडर को हम यहाँ आने देंगे। और हमें शिवालिक का टेंडर नहीं है, शिवालिक अपने वर्करों की 5-5 महीने से सैलरी नहीं दे रहा, हमें क्या देगा सैलरी? एक बात ये बताइए ना आप, छोटे छोटे जिनके घर में बच्चे हैं, किराए पे मकान पे वो निकाल रहे हैं, तो हार आ गया, मकान मालिक को तो किराया चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी दूर से हम लोग आते हैं, बुढ़ारी से, बागपत से, इतनी दूर दूर से आते हैं, वो कहाँ रहेंगे बताइए? 100 रुपये किराया लगता है, कैसे जाएं, कैसे आए? अपने बच्चों को छोड़ के, 1 साल की मेरी बेटी है, कोविड में ड्यूटी करी है मैंने, 1 साल उसको छोड़ के। क्या कहते हैं लोग भाई, ये कहते थे तुम गली में मत आओ, तुम जीटी में ड्यूटी करते हो, घर में मत रहो, रिश्तेदारी में मत रहो, रिश्तेदारी में मत जाओ, गली पड़ोसी सब मोहल्ले वाले हमें घुसने नहीं देते थे कि नहीं तुम जीटीवी में ड्यूटी कर रहे हो। 1 साल की मेरी बेटी है, उसको छोड़ के मैंने ड्यूटी करी है। आप ये बताइए ना, अब आप हमारे लिए क्या करना चाहोगे? आप मीडिया वालों हमारी सुनवाई करो, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाओ, सच वाले तक पहुँचाओ। केजरीवाल ने ये बोला था चाहे टेंडर कोई सा भी आए, वर्कर यही रहेंगे। अब केजरीवाल कहाँ है? जब केजरीवाल को वोट चाहिए होता है तो केजरीवाल तो बहुत जल्दी आ जाता है। अब केजरीवाल गरीबों के लिए कहाँ है? केजरीवाल तो गरीबों के लिए है ना, केजरीवाल तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा। केजरीवाल को ये नहीं पता कि जीटीवी में सैलरी नहीं आ रही 3-3, 4-4 महीनों से। केजरीवाल ने पत्र लिखा है, हमने सब कुछ लिख दिया, हमने भैया सब कुछ लिख दिया। आप हमारी मांगे पूरी करवाओ और हमारी बातें केजरीवाल तक पहुँचवाओ। अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अगर हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो हम आगे तक जाएंगे, सच वाले तक जाएंगे, उससे भी ऊपर तक जाएंगे, मगर हम चुप नहीं बैठेंगे और ना हम ड्यूटी पे चढ़ेंगे और ना ही दूसरे वर्करों को चढ़ने देंगे, और ना ही हम किसी का टेंडर और ना ही हम किसी का टेंडर पास होने देंगे। आपने मुख्यमंत्री आवास पे प्रदर्शन आयोजित करना, हमने सब कुछ कर दिया है सर। हम 1.5 महीने से एमडी को लेटर लिख रहे हैं। सैलरी के एमडी ने खुद बोला था, क्या कहते हैं, डॉक्टर शरद सर ने बोला था अगर 20 तारीख को सैलरी नहीं आएगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। डॉक्टर शरद सर कहाँ है? अब कहाँ है? सुबह बोलते किचन वाले किचन में चले जाओ, कैजुअलिटी वाले कैजुअलिटी में चले जाओ, अब कहाँ है? क्यों चले जाएं? कैजुअलिटी वालों को एडवांस में सैलरी मिल रही है, किचन वालों को एडवांस में सैलरी मिल रही है कि नहीं? वो कंपनी से हटके उनको सैलरी मिल जाएगी, हमें नहीं मिलेगी सैलरी। तो इसलिए आप हमारी मांगे पूरी करवाओ और प्लीज़ हमसे रिक्वेस्ट है कि केजरीवाल तक हमारी बात पहुँचाओ
और हमारा साथ दो। हमें इसलिए हम लोगों ने आपको इसीलिए बुलाया है, इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, तो आप किस मतलब क्या क्या मांगे हैं आपकी आज जो जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर मांगे क्या पूरी होंगी, अभी तो सैलरी नहीं मिली, 3 महीने हो गए। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो इसके मतलब जिम्मेवारी कौन है इसके? दो प्रशासन कहता है कि तुम्हारी कंपनी है, कंपनी कहती है प्रशासन है। हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी तो देती है सब कुछ, और सचिवालय से फाइल पास नहीं हो रही है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो मतलब इस सब के बाद आपने सरकार से कोई मतलब लेटर वेटर लिखा है किसी सरकार के लिए? नहीं, सरकार के लिए कोई लेटर नहीं लिखा। दिल्ली सरकार के लिए कोई आपने ऐसा सूचना पत्र उनको नहीं दिया कि आपकी 3 महीने से सैलरी? नहीं। हम कैसे विश्वास करें दिल्ली सरकार पे? हम कैसे विश्वास करें? जो हमने कोविड के टाइम पे ड्यूटी करी, दिल्ली सरकार ने ये बोला कि आपको 200 रुपये पर डे दिए जाएंगे। हमने वर्करों ने यहाँ पे डायपर भी चेंज करे, इतनी सफाई करी, 8-8 घंटे किट पहन के हमने काम करा। दिल्ली सरकार ने बोला 200 रुपये आपका पर डे देंगे। 8 घंटे किट पहन के देखो, दिल्ली सरकार पता चल जाएगी केजरीवाल को। उसने ये बोला 200 रुपये पर डे देंगे, दिए उन्होंने 200 रुपये। सरकारी वालों के 200 रुपये पास हो गए, हमारे प्राइवेट वर्करों के लिए उसने क्या करा? कैसे हम केजरीवाल सरकार पे विश्वास करें? कैसे करें हम केजरीवाल पे विश्वास कि हमारे घर में खाने तक को नहीं है? लॉकडाउन में पैदल चल के आए हैं, वो कहते हैं कि लॉकडाउन में दिल्ली में बस फ्री कर दिए, लेडीजों को तो वहाँ बिठाते ही नहीं, आएंगे कैसे हम ड्यूटी पे? दिल्ली सरकार ने हमें प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या करा? एमएस था डॉक्टर सुनील गौतम, तो हमारे सैलरी टाइम से आता था। अब जब से डॉक्टर रतोला आया है, जब से हमारे सैलरी बिल्कुल टाइम से नहीं आता है। हमें नहीं चाहिए डॉक्टर रतोला एमएस पोस्ट पे। डॉक्टर रतोला यहाँ की एमएस है। सुबह कह रहा है तुम्हारा टेंडर चला गया, सुबह उल्टा सीधा बोल के वो चले गए, उसके बाद फिर लौट कर नीचे नहीं आए। हमें नहीं चाहिए डॉक्टर रतोला एमएस। हमारे 9 साल से काम कर, हमारे कोई वैल्यू नहीं है। कल के आए डॉक्टर रतोला, उनकी वैल्यू हो गई, हमें बोल कर चले गए। डॉक्टर रतोला जब तक यहाँ पे डायरेक्टर एमएस है, जब तक यहाँ के मिनिस्टर केजरीवाल जी हमें आश्वासन नहीं देंगे, हम यहाँ से भूख मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जीटीबी हॉस्पिटल का। हमें डॉक्टर रतोला एमएस नहीं चाहिए। जब तक सुनील गौतम थे डॉक्टर एमएस, वो जब तक हमारी सैलरी टाइम से देते रहे। जब से ये आए हैं, जब से हमारी सैलरी बिल्कुल टाइम से नहीं दे रहे। डॉक्टर रतोला का बर्ताव आपसे कैसा रहा? मतलब बिल्कुल खराब रहा, बिल्कुल खराब रहा। जब भी बिल्कुल सही नहीं, जब भी बोलते झूठ बोलते। हम 3-4 बार उनको पास होकर आई हूँ, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जिस पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, इस पोस्ट का आवाज ऐसे नहीं होता जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं। हम मजबूर हैं, हम परेशान हैं, अपनी मजबूरी सुना रहे हैं उन्हें, वो बिल्कुल हमारे मजबूरी नहीं सुन रहे हैं। 20 तारीख को सैलरी आ जाएगी, लेकिन 20 तारीख जो उन्होंने दी थी, सारी सरकारी छुट्टियों को काउंटेबल करके 20 तारीख का सिर्फ हमें धोखा दिया गया था। अब वो आज आए हैं तो कह रहे सरकारी छुट्टी थी इसलिए बिल पास नहीं हुआ। सर जब तक हमारी सैलरी और हमारा टेंडर क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारे ऐसे ही रहेंगे। हम बहुत परेशान हो गए खड़े हुए। अब आज हमारा जो हिम्मत है वो हार चुकी है। आप आगे क्या करोगे आप? मतलब सर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर किसी मिनिस्टर ने हमारा टेंडर और क्लियर नहीं हुआ तो हम ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यही टेंडर चाहिए, यही कंपनी चाहिए, और यही किसी दूसरी कंपनी को, हम चोर कंपनी को नहीं बैठने देंगे। हमें कोई 10,000 देगा सैलरी, कोई 9,000 देगा, हम इस सैलरी पर काम नहीं कर सकते हैं। हमें घर चलाना है, हमें बच्चे पालना है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, एमडी हाय हाय, डॉक्टर रतोला। आज ये जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वो उसकी वजह क्या है? यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर हम यहाँ नर्सिंग स्टाफ के साथ में नर्सिंग ऑर्डरली काम करता है और साथ ही हाउसकीपिंग वर्कर्स काम करते हैं, जिनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और सैलरी ना मिलने की वजह से हम लोग यहाँ मजबूर होकर के धरने पर बैठ गए हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ सारा स्टाफ जीटीबी का कोई भी काम पर नहीं गया है और यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमें हमारी मेहनत का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे। यही यहाँ की वजह है जिस वजह से हम लोग सारे धरने पर बैठे हुए हैं अभी। तो जैसे कि सैलरी सारी वजह बताई जा रही है धरने की, तो सैलरी आप लोगों को कितने दिनों से, मतलब कितने महीनों से सैलरी नहीं मिली यहाँ पे? हमें सैलरी 3 महीने हो चुके हैं हमारे, जिसकी और अभी तक हम जब भी बात करते हैं सैलरी के लिए तो एक टालम टोल हो जाती है। जब भी अपने अधिकारियों से, सीनियर से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप आगे बात करो। लेकिन कितना आगे बात करो किसी को भी नहीं पता कि हम बात किससे करें। एमडी साहब से ही बात हुई तो उन्होंने आज हमें बताया कि अभी हमारी जो सैलरी की फ़ाइल है वो भी यहीं रखी हुई है, वो गई ही नहीं है। जब फाइल ही नहीं गई है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? हर ये तीसरे दिन हमें एक आश्वासन दे देते हैं कि कल मिलेगी, लेकिन सैलरी का कोई भी अता पता हमें अभी तक नहीं पता चला है कि सैलरी हमें कब तक मिल पाएगी। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आपके साथ हैं जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है और आगे मिलने की संभावना भी नहीं है? अनुमानित 1000 के आसपास हमारे सारे साथी हैं जो कर्मचारी हैं हमारे पास, जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है और आने वाले त्यौहार के समय पर सैलरी की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ मजबूरी में धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जैसा कि अभी आपको लगता है कि आपको सैलरी वगैरह आपकी नहीं मिलेगी अभी जो भी है, तो आगे आपका प्रोसेस क्या रहेगा?
आगे हमारा प्रोसेस ये है कि हमारे पूरे साथी कल सुबह 7 बजे यहाँ इकट्ठे हो करके यहाँ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब तक हमारी सैलरी हमें नहीं मिल जाएगी हम सत्येंद्र जैन जी के बंगले से वहाँ से नहीं आएंगे। तो कल जो आपका है सत्येंद्र जैन के पास जाने का, उसमें कितने अनुमानित लोग जाएंगे वहाँ पर धरने प्रदर्शन में? यहाँ से अनुमानित सारा स्टाफ है जो लगभग 1000 कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे लोग जाएंगे वहाँ जाकर के धरने पर बैठेंगे। शांतिपूर्ण हमारा धरना रहेगा, हमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमारी आप सैलरी दे दें और हम वहाँ से उठ के चले आएंगे। जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम वहाँ से नहीं आएंगे। सैलरी के अलावा और कोई मांगे आपकी नहीं है धरने में? नहीं, हमारी सैलरी के अलावा कोई मांग नहीं है। हम मेहनत करते तो हमें हमारी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है। जैसे बाकी कर्मचारियों का कहना है कि टेंडर को भी ख़त्म किया जा रहा है यहाँ से, तो उस टेंडर के लिए आपको कोई मांगे नहीं है? टेंडर के लिए अभी फ़िलहाल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ का HLL का जो टेंडर है वो चेंज हो रहा है, बदलाव किया जा रहा है। अब हमें सबसे पहले हमारी सैलरी दी जाए। टेंडर कोई भी आता है हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी, हमें हमारी सैलरी चाहिए और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहें। हमें रेगुलरली हमारी नौकरी और सैलरी दोनों चीज़ चाहिए हमें। अब आप कौन सा टेंडर रखते हो, कैसा रखते हो, हमें फ़र्क नहीं है, लेकिन कर्मचारी जो थे वही आगे रहने चाहिए, बस हमारा यही एक वो है। तो आपका कहना है कि टेंडर के साथ में कर्मचारियों का बदलाव नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं अगर उन्हें हटाया जाता है तो वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे ऐसे टाइम पर? जब पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर टेंडर भी बदला जाता है तो वो कर्मचारी जो वहाँ पहले से हैं वही यहाँ रहने भी चाहिए। तो दिल्ली सरकार की चुप्पी अब तक किस बात का परिणाम करती है? दिल्ली सरकार की चुप्पी है क्योंकि वो लोग पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ वो हमें कोरोना के वॉरियर कहते हैं, कोरोना योद्धा, लेकिन जब बात आती है पैसे की तो हाथ खड़े कर देते हैं। केजरीवाल जी इतना धरना होने के बाद लगभग काफ़ी समय से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगभग किसी न किसी माध्यम से केजरीवाल जी को या सत्येंद्र जैन को पता चल चुका है, यहाँ के MD साहब के द्वारा भी पता चल गया होगा कि यहाँ के जितना भी NO स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो सारा धरने पर बैठा हुआ है। उसके बाद भी अभी तक भी कोई भी आदेश उनकी तरफ से नहीं आया है, किसी तरीके का कोई भी आदेश नहीं दिया कि सैलरी हमारी कब तक आएगी। MD साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से फाइल लेके जाएंगे, वो फाइल पास होगी, पास होने का पैसा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये प्रोसेस कितने दिन का है, कितने महीने का है, किसी को कुछ नहीं पता है। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि इन सब धरने के बाद आपको कितना समय और लगेगा सैलरी? समय सीमा तो कोई अभी तक तय नहीं हुई है, ना ही किसी ने हमें आकर बोला है कि सैलरी आपकी कल परसों या महीने में 2 महीने में मिल जाएगी। ऐसा कोई भी टाइम हमें अभी तक दिया नहीं गया है। तो किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात इसके बाद, धरने प्रदर्शन के बाद? कोई अधिकारी हमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि हम सबसे हॉस्पिटल के अंदर सबसे नीचे आते हैं, NO की पोस्ट पर हैं हम, और क्या नाम है, कोई भी हमारी सुनता नहीं है। कोई भी हमें ये नहीं बता रहा कि तुम्हारी सैलरी अब मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ नहीं बता रहा। तो अब जैसा कि यहाँ पर कल 7 बजे आप लोग जाओगे एकत्रित होकर 1000 की मात्रा में, तो उसमें आपका क्या क्या मांगे रहेंगी उस टाइम? और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर 100 करोड़ को कोरोना वैक्सीन लग चुकी हैं, डोज लग चुकी हैं। पूरा देश ये पर्व बना रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो जो डोज लगी हैं, जो ये कोरोना की ये जो वैक्सीन लगी है, वो किसकी बदौलत लगी हैं? कर्मचारियों की बदौलत लगी। लेकिन आज कर्मचारियों की भी कोई सुनना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल देख नहीं रहा है हमारी तरफ को, बिल्कुल भी नहीं देख रहा कोई। तो कल के लिए आपकी क्या रणनीति बनी हुई है? कल के लिए हमारी रणनीति ये रहेगी कि कल हम सब लोग इकट्ठे होकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर जाएंगे और वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे, जब तक वो हमें ये नहीं बता देते कि हमारी सैलरी कब आएगी, कब देंगे या कब नहीं, जब तक हम वहाँ पर बैठेंगे। तो आपको भी सैलरी की समस्या है यहाँ पर? हाँ जी। आपको कब से नहीं मिली सैलरी? 2 महीने हो लिए, तीसरा चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिली? हाँ जी। तो आप मतलब कितने ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर इन सबके साथ, मतलब कोरोना नई बिल्डिंग के सारे ही हैं? मतलब कितनी मात्रा में, उनकी संख्या कितनी है? 80-85 है। 80-50? हाँ। तो मतलब आप लोग भी कल इनके साथ जो है धरना में जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। तो आपकी क्या मांगे, आपकी वहाँ पर मांगे क्या? क्या सैलरी चाहिए हमें और क्या चाहिए? इतनी रहेगी। आप कितने साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल? 5 साल को 5 सालों में बस 3 महीनों से दिक्कतें सामने आई हैं? नहीं, पहले भी छोटी मोटी होगी 1-2 महीने की, बाकी 3 महीने से अब ज़्यादा दिक्कत है। अरे कोविड में बिल्कुल सीरियस हो गए हम, ICU में चले गए थे हम। ये बंदा इसको कोरोना में, और अब जाके हमारी स्थिति मार रही है। आपका क्या नाम? हमें ये कहना है जी, हमारी सैलरी आ जाए और हमारी ड्यूटी बनी रहे, हमें कुछ नहीं लेना देना है कंपनी से, किसी से। हमारे वर्कर काम करते रहे, बहुत अच्छा होगा, ये है। तो आपकी मतलब क्या मांगे हैं आपकी, जैसे बाकी कर्मचारियों की मांगे?
तनख्वाह की मांग है, तनख्वाह मिल जाए और हमारी नौकरी बनी रहे। हमारी कंपनी अच्छी है, सैलरी बराबर देती है, फंड बोनस वगैरह सारा कुछ देती है, तो हमें इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं लगती। ऐसा हो कि कंपनी का बदलाव हो जाए और सैलरी भी आपको जो मिल जाए, उसके बाद आपकी कंपनी हटाने की वो और कंपनी आएगी, वो कैसी आएगी पता नहीं, इसे हमने देख रखा है। अच्छी कंपनी है, रखना चाहिए, वर्कर जो पहले लगे हैं वही लगने चाहिए। अच्छा, कंपनी कोई सी है, वर्कर वही होना इस चाहिए। बात से मतलब नहीं है, कंपनी कोई सी है, जो हमें कंपनी मिल रही है वही हमें मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी लाखों की तादाद में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कि एक प्रदर्शन आयोजित हो रहा है जीटीबी हॉस्पिटल में।